हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई एम योर फ्रेंड रेनू। इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम एमसीक्यूज ऑफ फैलेसीज, राइट? मिक्स्ड एमसीक्यूज ऑफ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल फैलेसीज। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज़ रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट। Here is our first question. Which fallacy occurs when someone attacks the person making the argument rather than the argument itself? वो कौन सी fallacy होगी जहाँ पे कोई पर्सन जो आर्गुमेंट कर रहा है, राइट, उस पे ही जिसके बारे में आर्गुमेंट हो रही है उसको छोड़ के जो पर्सन आर्गुमेंट कर रहा है उस पे ही अगर पर्सन अटैक करने लगे। एड होमिमम फैलेसी, स्ट्रॉमैन फैलेसी, अपील टू पिटी और रेड हेरिंग। When someone attacks a person making the argument rather than the argument itself, कि जो पर्सन आर्गुमेंट कर रहा है उस पे ही अटैक होने लग जाए rather than कि हम जिस आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सो वो फैलेसी होती है हमारी एड होमिमम। क्या होती है हमारी एड होमिमम? An ad hominem fallacy attacks the person making the argument, not the argument itself. Next question. Which type of fallacy is committed when a conclusion is drawn from insufficient evidence? वो कौन सी फैलेसी होती है जहाँ पे जो कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है वो इनसफिशिएंट एविडेंस से ड्रॉ किया जाता है? हेस्टी जनरलाइजेशन, फॉल्स डिलेमा, स्लिपरी स्लोप और अपील टू इग्नोरेंस। सो जहाँ पे हमारी कंक्लूजन की बात आ जाएगी सो वो हमारा फर्स्ट क्या आंसर हो जाएगा? आंसर ए, that is hasty generalization. Hasty generalization involves drawing a broad conclusion based on limited or unrepresentative evidence. Next question. If you don't support the new policy, you must hate our country. Which fallacy does this statement represent? कहते अगर आप हमारी न्यू पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करेंगे दैट मीन्स कि आप अपनी कंट्री से क्या करते हो? हेट करते हो, कंट्री से प्यार नहीं करते। विच फैलेसी डज दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट? फॉल्स डिलेमा, अपील टू अथॉरिटी, सर्कुलर रीजनिंग एंड स्ट्रॉमैन फैलेसी। सो ये हमारी कौन सी फैलेसी हो जाएगी जहाँ पे एक चीज को प्रूव करने के लिए दूसरी चीज को उन्होंने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। सो वो हमारी फैलेसी होती है फॉल्स डिलेमा। कहते दिस इज अ फॉल्स डिलेमा, जिसको कि हम फॉल्स डिक्टोनोमी भी बोलते हैं, बिकॉज इट प्रेजेंट्स ओनली टू ऑप्शंस व्हेन मोर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, राइट? कि जहाँ पे ओनली दो ऑप्शंस ही गिवन होते हैं बट अदर मोर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, बट हमें ऑप्शन ओनली यस और नो में दिया जाता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. The world is flat because no one has ever proved it to be round. This statement is an example of, कहते जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो क्या है? फ्लैट है, बिकॉज आज तक इसको कोई भी प्रूव नहीं कर पाया कि वो राउंड शेप का है। दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपील टू इग्नोरेंस, अपील टू इमोशन, रेड हेरिंग और बेगिंग द क्वेश्चन। सो ये हमारी कौन सी फैलेसी होगी? सो व्हाट इज आवर करेक्ट ऑप्शन? Our correct option is option A, that is appeal to ignorance. कहते this fallacy assumes something is true because it hasn't been proven false और vice versa. Because ये fallacy कहते assume करती है कि अगर किसी चीज को false prove नहीं किया गया तो वो हमेशा क्या होगी? True होगी, right? This is appeal to ignorance. Next question. A speaker argues we should not build a new hospital because it will cost too much and we need the money from the zoo. Sorry, we need the money for the zoo. What type of fallacy is this? कहते अगर स्पीकर आर्ग्यू कर रहा है वी शुड नॉट बिल्ड अ न्यू हॉस्पिटल, हमें न्यू हॉस्पिटल नहीं बनाना चाहिए बिकॉज इसकी कॉस्ट क्या है? बहुत ज़्यादा है, एंड हमें क्या है? जू के लिए भी मनी चाहिए। सो व्हाट टाइप ऑफ फैलेसी इज दिस? रेड हेरिंग, बैंडवैगन, अपील टू अथॉरिटी एंड स्लिपरी स्लोप। सो ये हमारी कौन सी फैलेसी होगी? ये होगी हमारी रेड हेरिंग फैलेसी।
The cost of a hospital has no direct relation to the need for a zoo. This is red herring, a distraction from the main issue. राइट, रेड हेरिंग फैलेसी क्या होती है कि हम पर्सन का जो मेन फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट करके किसी दूसरे इशू पे लेके जाते हैं, दूसरी डिस्कशन पे लेके जाते हैं, तो वो होती है हमारी रेड हेरिंग फैलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन? इनमें से कौन सी फैलेसी है बेगिंग द क्वेश्चन? Assuming the conclusion is true in the premises, attacking the person instead of the argument, using emotion to persuade the audience, and introducing an irrelevant topic to distract from the argument. इनमें से हमने बताना है कि begging the question fallacy कब arise होती है। begging the question fallacy तब arise होती है because assuming the conclusion is true in the premises, कि यहाँ पे कंक्लूजन को भी ट्रू माना जाता है बिकॉज प्रीमिसिस को ट्रू माना जाता है, राइट। घूम फिर के हम वही बात को सही प्रूव करने के लिए क्या है, क्वेश्चन ही इस तरह से पूछते हैं। दिस इज बेगिंग द क्वेश्चन। बेगिंग द क्वेश्चन, जिसको कि हम सर्कुलर रीजनिंग भी बोलते हैं, इज व्हेन द कंक्लूजन इज इंक्लूडेड इन द प्रीमिसेस यूज्ड टू सपोर्ट इट, राइट। जहाँ पे क्या है, कंक्लूजन क्या है, प्रीमिसेस में ही इंक्लूड होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, एवरीवन इज बाइंग द न्यू फोन सो इट मस्ट बी गुड। दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कहते हर कोई न्यू फोन ले रहा है, सो ये क्या होगा, अच्छा होगा। बैंड वैगन फैलेसी, अपील टू इग्नोरेंस, फॉल्स कॉज एंड स्ट्रॉमैन फैलेसी। सो अगर सारे एक चीज कर रहे हैं तो वो ये सोच के कि वो अच्छी होगी, तो ये हमारी कौन सी फैलेसी होती है, बैंड वैगन फैलेसी। ये कौन सी फैलेसी होती है, बैंड वैगन फैलेसी। कहते दिस फैलेसी आर्ग्यूज दैट समथिंग इज ट्रू और गुड सिंपली बिकॉज इट्स पॉपुलर। इसको हम एड पॉपुलम भी बोलते हैं। अगर एड पॉपुलम एंड बैंड वैगन की बात की जाए तो दोनों क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if we allow gay marriage then people will start marrying animals. This statement commits which fallacy? कहते अगर हम गे मैरिज को अलाउ कर देंगे देन लोग क्या है, एनिमल से भी शादी करने लग जाएंगे। सो ये स्टेटमेंट कौन सी फैलेसी कमिट कर रही है, स्लिपरी स्लोप, अपील टू पिटी, एड होमिमम और फॉल्स डिक्टोमी। सो ये कौन सी फैलेसी है, ये है हमारी स्लिपरी स्लोप फैलेसी। ये है हमारी स्लिपरी स्लोप फैलेसी। This fallacy assumes that one action will inevitably lead to a series of increasing negative consequences, right? कि यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी गलत नेगेटिव एक्शन हमने लिया तो इसके बाद नेगेटिव एक्शंस ही लिए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डॉक्टर टोल्ड मी आई शुड क्विट स्मोकिंग बट ही इज ओवरवेट सो हिज एडवाइस इज इनवैलिड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कहते मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मुझे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, बट वो क्या है, ओवरवेट है, जो उसका डॉक्टर है जो एडवाइस कर रहे हैं, सो उसकी एडवाइस भी क्या होगी, इनवैलिड होगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2Q फैलेसी, अपील टू अथॉरिटी, ad hominem and false cause. So which fallacy is this? This is ad hominem fallacy. कहते while the doctor's advice may be hypocritical, the doctor's weight doesn't invalidate the medical advice about smoking. कि डॉक्टर का वेट क्या है, उनकी स्टेटमेंट को इनवैलिडेट नहीं बनाता, राइट। यहाँ पे क्या है, जो पर्सन आर्गुमेंट कर रहा है उस आर्गुमेंट को छोड़ के हम उसी पर्सन पे क्या है, अटैक करने लग जाएंगे। दिस इज एड होमिमम फैलेसी। नेक्स्ट, lowering the drinking age to 18 will just lead to the legalization of drugs and generation of young people. This is an example of which fallacy? कहते जो ड्रिंकिंग एज है उसको 18 में कम करके इसकी वजह से क्या होगा, लीगलाइजेशन होगी हमारी ड्रग्स की, एंड ऑल्सो जो
यंग पीपल हैं वो क्या है, डीजेनरेट होंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फैलेसी, स्लिपरी स्लोप फैलेसी, टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, द स्ट्रॉमैन फैलेसी एंड फॉल्स अथॉरिटी। सो ये कौन सी फैलेसी है, ये है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। यहाँ पे मेन डिस्कशन से हटके हम क्या है, दूसरे ही कोई इररेलेवेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हाट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्लियर? So this is it for today's video. I hope you like it. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video.